मेरा समाज वो समाज था जिसमें कभी कोई बीमार नहीं हुआ, और जो बीमार नहीं होगा वो 100 साल जिएगा। और उस समाज में अगर शादी विवाह करने की उम्र अगर 20 साल हो तो 100 साल के आदमी का बेटा कितने साल का होगा? कमाल है, बोलते नहीं। लगभग 80 साल का। 80 साल वाले का बेटा 60 का, 60 वाले का 40 वाले का 20। कितनी पीढ़ी होगी? 5। 20 40 60 80 100। और 20 वाले का भी हो सकता है कि एक आध साल का, 6 महीने का, 2 साल का हो। कितनी पीढ़ी होगी जी? 6 पीढ़ी। 6 पीढ़ी। अगर 6 पीढ़ियां रात को बैठक में एक साथ बैठती हों तो आप सोच सकते हो क्या होता होगा। 2 साल का बच्चा 500 साल के ज्ञान का अनुभव लेता है। 100 साल वाले बुजुर्ग भी बात करेंगे अपने अनुभव की, वो भी पी रहा है, वो बेशक बोल नहीं रहा, ग्रहण कर रहा है ना। 80 साल के बुजुर्ग का उसके दादा का अनुभव भी, परदादा का, 60 साल वाला भी, 40 साल का अनुभव भी, और अपने बापू का 20 साल का अनुभव भी। मतलब उस बच्चे को क्या आप उसकी जिंदगी में कोई परेशान कर सकता है? इस चीज का डर था इस व्यवस्था को, जो 1835 में इन्होंने बोला कि भाई मैं कल क्या कह रहा है कि मैं भारत के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरा घूम लिया हूं। मुझे इस भारत में कभी कोई गरीब, कोई दरिद्र, कोई भिखारी नहीं मिला, ना मुझे कोई चोर मिला, ना मुझे किसी घर का दरवाजा कल ताला लगा मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिस समाज में सबके सब लोग अमीर हो, सोने चांदी पड़े रहते हो, वह ताला क्या करेगा? अच्छा एक बात बताओ, सारे समाज का कर्जा उतर जाए और सबके घर में बढ़िया शुद्ध खाना हो तो चोरी होगी क्या? तो ताले भी नहीं होंगे। और जब आपके पास इतना शुद्ध होगा तो दुनिया आपसे खरीदेगी। और जब आपके पास खाने को और लोगों के पास खाने को नहीं है, चाहे उनके पास हीरा ही क्यों ना हो, रोटी के बदले हीरा दे देंगे कि नहीं? क्योंकि हीरे को खा के थोड़ा मरेंगे। तो पूरी दुनिया में ये काम ऐसे ही चला। भारत की चीजें बिकी पूरी दुनिया में, क्योंकि एक चीज गौर करने की है, पूरी दुनिया में मौसम है ठंडे गरम बहुत सारे। या तो गरम है, अफ्रीका जलता है पूरा, में उनके लोग कोयले की तरह भुने रहे हैं, देखे ना काले काले। अब सी वो ऐसे है जैसे पका दिए हो तंदूर में। और अंग्रेज है वो ऐसे है जो रोटी कच्ची रख दी हो, काचे काचे। और मारे वाले ये वो है जो परफेक्ट रोटी सिक रही हो, वही तो है। ये कब होता है सुनो, जब आप लद्दाख में जाओगे, सियाचिन में जाओगे, जम्मू कश्मीर के सबसे टॉप के एरिया पे, बॉर्डर पे, तो वहां पे तापमान -45 डिग्री तक है। ठीक कह रहा हूं? ठीक है। और जब आप महाराष्ट्र से और उड़ीसा और नीचे तमिलनाडु और उधर केरल की तरफ जाओगे या महाराष्ट्र में जाओगे तो तापमान 50 डिग्री तक भी है। यहीं पे भी हो जाता है 48-50। होता है कि नहीं? तो जब तापमान -45 से 0 तक आएगा तो 45 डिग्री, और 0 से जब 50 डिग्री तक जाएगा तो कितना हो गया टोटल? 95। अपने देश में जो तापमान का अंतर है वो 95 डिग्री है। और जिस देश में इतना ज्यादा तापमान घटता बढ़ता हो, उस देश में सबसे ज्यादा वनस्पतियां पैदा होंगी। समझ रहे हो? ठंडे भी और गर्म भी, कम तापमान की भी, ज्यादा तापमान की भी, मध्यम तापमान की भी, उमस वाली भी, चेरापूंजी में बारिश वाली भी, बहुत सारा एरिया दलदली है, दलदल की भी। राजस्थान का जो सबसे सूखा एरिया है जैसलमेर बाड़मेर, वहां पे अरंड होता है। इधर तो होता है क्या अरंड?
इधर नहीं होता अरंड, उधर अरंड होता है। तो अरंड का तेल आयुर्वेद का कितना कमाल का तेल है, वो सारा उधर का बिकेगा। तो अरंड के तेल के भाव कितने भी बढ़ जाए, अगर मुझे आयुर्वेद में जरूरत है तो मैं खरीदूंगा। तो पूरे भारत में, मतलब कहते हैं कि पूरी दुनिया में 16 जोन है। जोन मतलब 16 तरीके के मौसम है, जलवायु पूरी दुनिया में। लेकिन अंतर यह है, यूरोप में केवल ठंड ही ठंड है, अमेरिका में ठंड ही ठंड है, ठीक है ना, बर्फ जमी रहती है। कैलिफोर्निया में -65, 55, 60, 65 डिग्री तक जाता है। अगर उबलते हुए पानी को ऐसे फेंक दो तो हवा में से जम के आएगा। हवा में अगर उबलता हुआ पानी फेंकोगे तो बर्फ जम जाएगी, ठीक है। और जब अफ्रीका में जाओगे तो बर्फ को भी एक बार ऊपर फेंक दोगे तो भाप आएंगी, ऐसा ही तो है, -50, 55 डिग्री। तो वहां पे या तो गर्म है या दूसरी जगह ठंडा है। तो अफ्रीका में केवल गर्म मौसम की चीजें पैदा होंगी और यूरोप और अमेरिका में केवल ठंड की। तो वहां का जो यूज करने वाले भी हैं उतने। तो भारत जैसे देश में जहां पे इतना तापमान का अंतर है, सारी चीजें पैदा होंगी, ठंडी भी और गर्म भी। इसलिए ये इतने ऊंचे सिस्टम में रहा। तो सब उसका परिणाम क्या आया? उसका परिणाम ये आया कि भाई पूरी दुनिया को जब जरूरत थी रोटी की, अगर अफ्रीका में हीरा निकलता है और उनको भारत के किसी ठंडी चीज की जरूरत है, तो वो हीरे के बदले खरीदेंगे कि नहीं? सोना भी देंगे, चांदी भी देंगे। और जब हम राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान की तरफ जाते हैं, आज भी बहुत सारी जो बागड़ी महिलाएं हैं, उनके हाथों में ऊपर तक भरे हुए कड़े मिलेंगे चांदी के। थोड़े थोड़े बस वही रह रहे हैं, बाकी तो सबका पित्तल लिकड़ लिया। कहते हैं ना, बोला पित्तल लिकड़ लिया। अरे जिसका पित्तले लिकड़ गया हो, चांदी और सोने की कहां बात करोगे आप, है कि नहीं? तो सोना चांदी तो रहा है नहीं, केवल पित्तल भी जा लिया। तो ऐसे देश में जब ये पूरा का पूरा सिस्टम देखते हैं, तो वो लोग इतने धनवान थे, उस पे नजर थी उन लोगों की जो लुटेरे थे, वास्को डी गामा और कोलंबस जैसे। तो वो यहां इसलिए आए, और उस आधार पर वो आदमी कहता है कि भाई इस देश में चोर डाकू लुटेरा भिखारी नहीं है कोई, क्योंकि घर में चांदी सोना भरा पड़ा है, ताले नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं कि इस देश पे कब्जा कैसे करेंगे? फिर बोला कब्जा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने देखा है कि 5 पीढ़ियां एक साथ बैठती हैं, 6 पीढ़ियां एक साथ बैठती हैं। और जब 6 पीढ़ियां एक साथ बैठती हैं, तो एक बच्चा जो 2 साल का, 3 साल का है, वो अपने बुजुर्गों से इतना अनुभव, इतना संयम और इतना ज्ञान ले चुका होता है कि वो उसके सामने आप रुक ही नहीं सकते। उसका कॉमन सेंस इतना जिंदा है। क्योंकि बड़ा जो 100 साल का बूढ़ा, वो क्या बताएगा कि भाई मैंने वो काम करा तो ये दिक्कतें आई और मैंने उसके समाधान ऐसे करे। और 100 साल में कितने हजार बात बता देगा, वो बता देगा ना। 80 साल वाला भी कई हजार बताएगा, और ये कई हजार फिर 60 वाला बताएगा, 40 वाला 500 400 बात बता देगा, 20 वाला भी 100 200 बता देगा कि नहीं? जब 5000 बातें जिंदगी की वो बताए सुनेगा, तो इतनी सारी बातें होती हैं। या तो स्वास्थ्य से लेके, व्यवहार से लेके, पैसे से लेके, व्यापार से लेके, खेती से लेके, जितना जीवन का अनुभव है वो सारा उसके पास आ चुका होगा। और जब वो अनुभव आएगा तो उस अनुभव का परिणाम क्या होगा कि वो हर चीज, हर समस्या से निपटने का तरीका पहले ही जानता होगा वो बच्चा। और वो अंग्रेज कह रहा है कि ऐसे देश पे राज करना भाई हमारे बस की नहीं है। समझना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बुजुर्गों की कीमत कितनी थी और है, जो हमने खो दी। आपको पता है कोरोना के टीके
सबसे पहले कौन सी उम्र वालों को लगे थे? 60 से ऊपर लगे थे ना। अब 60 से ऊपर का कोई दिखता नहीं। पगड़ी वाले खिंडके वाले गए, बोले नहीं ठीक कर रहा हूं। फिर आया 45 तक का, 40 तक का नंबर, वे भी ढीले हो रहे हैं, घुटने ढीले हैं सबके। फिर आया और नीचे, उनकी हालत खराब है। तो इन्होंने धीरे धीरे सबसे पहले उस अनुभव को सफाया किया, और जो युवा वहां से निकला और नौकरी की तरफ गया और वो आज की पढ़ाई का पढ़ लिख के विद्वान हो गया, तो उसने क्या कहना शुरू किया, जान है बूढ़े इतना बेराई गएगा नहीं। ऐसा ही है ना, हम भी करते हैं ना ऐसा, ऐसे कह रहे जैसे आप भी बोलते हो। आज का समाज, आज के युवा कहते हैं कि तुम्हें पता क्या है, जबकि मैं अगले सेशन में ये बताऊंगा कि आपको पता क्या है और बुजुर्गों को पता क्या है। तो वो कहते हैं कि भाई इस समाज में 6 पीढ़ियां तो एक साथ बैठती हैं, और ये पीढ़ियां इतनी अनुभवी हैं कि ये खेती करती हैं, और खेती गाय से होती है। गाय और खेती को मिला के इतना धन पैदा करते हैं कि विदेशों में बिकता है, और जब ये बिकता है तो इनके पास सोने चांदी के भंडार है। मेरी दादी को मैंने पूछा कितनी चांदी थी, उन्हें बताया मेरे ब्याह के टाइम पे 3 धड़ी चांदी थी। ताई को पूछा, उसने बोला 12 किलो चांदी थी। अरे जब धड़ियों में चांदी होगी तो 10-20 तोले तो सोना भी होगा। सभी की बात थी, मैं एक की थोड़ा कह रहा हूं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। तो उस समय पे ये पूरी दुनिया से हमारे पास इतना धन आता था, क्योंकि हमारे पास परमात्मा ने प्रकृति इतनी गजब की दी है। अगर अंग्रेज कब्ज के मरीज हों और उनको अरंड का तेल चाहिए, और मेरे पास हो और किसी के पास अरंड का तेल ना हो, मैं तो 1 लाख रुपए लीटर बेचूंगा। बिकना चाहिए कि नहीं? अरे भाई मेरी कीमत है, मेरी मर्जी है। जब वो अंग्रेज अपनी कंपनियों की जो दवाइयां हैं, जो सौदा वो बना रहे हैं, दवाइयां खेतों की, पशुओं की, वो अपनी मर्जी का मनमाना रेट लेते हैं। तो जब मेरे पास कोई क्वालिटी की चीज होगी तो मैं बेचूंगी नहीं अपने रेट पे। बोलते नहीं, बेचनी चाहिए ना, तो बेचेंगे। सेम चीज यही थी कि हमारे पास टोटल क्वालिटी का था, और इतने कमाल के लोग थे, जमीन खरीदेंगे कई लाख की और रजिस्ट्री करवाने जाएंगे फटे कपड़ों में, यानी अपना ऊपर भोग वाला सौदा ही नहीं। क्या पता कई साले कुर्ते पजामे में निकाल दें, ऐसा ही है। घर में क्या पता टूटा फूटा घर हो, लेकिन जमीन हर बार खरीदनी, क्योंकि उनको पता था भोग से कुछ मिलने वाला है नहीं। असली धन है वो जमीन है, असली धन है वो सोना है। तो उन्होंने वो काम किया। तो अंग्रेजों को ये जब पता चला कि ये तो भाई 6 पीढ़ियां एक साथ बैठती हैं, गाय और गाय से खेती होती है, खेती में धन भरपूर है, और खेती से धन से जो पैसा आता है, जो धन आता है, उससे गुरुकुल चलते हैं। और गुरुकुल को चलाने वाला जो आचार्य है वो तनख्वाह नहीं लेता कभी, वो तो सन्यासी है, उसको तो चाहिए ही रोटी है बस। एक लंगोटी पीड़े हुए भी वो सारी जिंदगी निकाल देगा, ठंड भी और गर्मी भी। ऐसे सन्यासी गुरुकुल चलाते हैं, और वो प्रकृति की सबसे तगड़ी व्यवस्था की बात करते हैं, सनातन व्यवस्था की, और वो इस व्यवस्था को चला रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि फिर करें क्या? बोला कि 2-3 काम करने पड़ेंगे। एक काम, किसानों पे टैक्स बढ़ा दो। क्या होगा? मान के चलो 100 रुपए कमाए और सरकार ने 90 ले लिए, तो 10 रुपए में तो आपका घर भी नहीं चलेगा, चल जाएगा? और घर नहीं चलेगा तो दान दे दोगे। अरे जब घर कर्जे में चल रहा है तो दान की कौन सोचेगा भाई? दान तब होगा जब 100 रुपए अपने होंगे, तो उसमें से 5, 8, 10 मेरी मर्जी, मैं 20 दूं या 10 दूं, दान के दूंगा। लेकिन जब बचे ही 10 हो घर में और खर्चा 30-40 रुपए का हो, तो घर ही कर्जे में चल रहा है। और जब घर कर्जे में चल रहा है तो दान खत्म। दान खत्म
तो गुरुकुल खत्म, क्योंकि गुरुकुल तो दान से थे। दान खत्म, गुरुकुल खत्म, तो शिक्षा खत्म। तो एक तरफ भारतीय सिस्टम को काटने का प्रोग्राम बनाया और दूसरी तरफ गुरुकुलों की जगह कॉन्वेंट स्कूल उसी समय चालू कर दिए अपनी अंग्रेजी को बढ़ाने के लिए। गाय काटना शुरू कर दिया, कत्ल खाने खोले, खेती को बर्बाद करने के लिए सारे षड्यंत्र रचे, पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए घर से मतलब पीढ़ियों को धीरे धीरे निकालना शुरू किया, झगड़े शुरू हुए और ये काम बढ़ते बढ़ते इस हद तक आया कि आज हमारा समाज एक दूसरी पीढ़ी से बात करना भी पसंद नहीं करता। कितनी शानदार फिल्म इन्होंने बनाई है और उस फिल्म में हम उसकी तबाही का जो हिस्सा है वो बनते चले गए और कोई आया तो पूरी फिल्म बताने वाला नहीं आया। किसी ने फिल्म का 5 मिनट बताई, किसी ने 10 मिनट बताई, किसी ने अंत बताया तो किसी ने बीच का बताया, किसी ने शुरुआत बताई। पूरी फिल्म बताने वाला कोई नहीं आया। और जब तक पूरी फिल्म आप नहीं समझोगे तब तक समाधान। तो आपको सुबह से कुछ समझ आ रही है? पूरी फिल्म आ रही है? तो एक काम करते हैं, काफी लंबे सेशन हो गए, बहुत अच्छा लग रहा, एक सेशन खाना खाने के बाद करेंगे। इसको बंद कर देना भाई एक बार। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ये साथी बैठे